अपने माँ और पिता को जब तक हम जिंदा रहे तो भगवान की तरह उनकी पूजा करते रहे। अगर श्रद्धा भक्ति के साथ उनका पूजा करेंगे तो उनका दिया हुआ दुआ कभी खाली नहीं जाता है। अगर हम रामचरित्र समझते हैं तो राम ने अपने माता पिता के लिए कितना आदर्श स्थापित किया है, इस पर हमको सोचना चाहिए। कन्हैया ने अपने माता पिता के लिए क्या नहीं किया, इसको सोचना चाहिए। इस संसार में मां से बड़ा कोई नहीं होता है। हम हिमाचल प्रदेश में कथा करने के लिए गए थे तो वहां हमारा कथा सुंदर नगर में हो रहा था। एक बुढ़िया मैया हमसे मिली थी। वो बुढ़िया मैया अपना दुख सुना रही थी। मैं आपको बताता हूं, वो मैया कर रही थी, वो माता जी के पति नहीं थे, विधवा थी, एक बेटा था। मैया ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। जब उस बेटा का शादी हुआ, उसकी पत्नी जब घर पर आई तो 1-2 साल तो ठीक रहा। 2 साल के बाद उसकी बहू कहती है, यानी उसके पुत्र की जो पत्नी है, यानी उसकी जो बतोह है, वो कहती है, हो पुत्र वधू, इस बुढ़िया का सेवा हमसे नहीं होगा, अभी उस बुढ़िया का सेवा हमसे नहीं होगा, इसको कहीं छोड़ के आओ। लड़का कहता कि नहीं माता जी है, सेवा करो। बोले कि ना, इतना उसको परेशान कर दिया उसकी बहू कि लड़का को बात मानना पड़ा। और लड़का ने क्या किया, अब कैसे कहे मां के बाप को हमको कहां छोड़ेंगे। लड़का ने अपने माता जी से कहा, बुढ़िया अपनी कहानी हमको सुना रही थी। लड़का ने कहा, हो कि मां चलो तुमको हम हरिद्वार घुमा के लाते हैं, हरिद्वार घुमा के लाते हैं। मैया प्रसन्न हो गई कि बेटा हरिद्वार घुमाने के लिए ले आ रहा है। अपना सामान ले लिया, बेटा मैया को बस पर बैठाया। सुंदर नगर से हरिद्वार की यात्रा 12 घंटा का है। बस पर बैठा लिया, ले गया और हरिद्वार रात भर के बाद पहुंचे। मैया बड़ी मन में प्रसन्न है कि बेटा तीर्थ कराने के लिए जा रहा है। हरिद्वार में लोग सुबह उतरे तो लड़का ने कहा कि माँ तुम यहाँ बैठो, वो मैं बाजार से कुछ सामान लेके आ रहा हूँ। माँ वहीं बैठ गई और लड़का दूसरा बस पकड़ के वहां से पुनः सुंदर नगर वापस लौट आया। अपनी माता जी को वहां छोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक वो बुढ़िया वहां बैठी है। एक पास में कुछ समोसा चाट बेचने वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि माँ तुमको मैं देख रहा हूँ सुबह से बैठी हो यहाँ पर, न कुछ खा रही हो न कुछ पी रही हो, कम से कम धूप से यहाँ आकर बैठ जाओ। तो जानते हो माँ का कह रही है कि नहीं, मेरा बेटा यहाँ बैठा के गया है, हमको दूर देखेगा तो बेटा हमको ढूंढने लगेगा। उस माँ का क्या भाव है कि मेरा पुत्र परेशान ना हो। सुबह से लेकर शाम तक बैठी है, 24 घंटा बीत गया, लेकिन भगवान जो करते हैं सही करते हैं। फिर दिन में वो बस वाला यहाँ आया और फिर शाम को बस लेकर वहां गया, रात को बस लेकर यहाँ गया और सुबह में फिर पहुंचा, यानी 24 घंटे के बाद वही बस वाला गया। तो कंडक्टर ने उस बुढ़िया को पहचान लिया, इसको कल हमने अपने बस में लाया था और 24 घंटा से यहाँ बैठी। गया, माँ क्यों बैठी? बोला बेटा बाजार गया है, वापस लौट के नहीं आया, मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा है, मैं बैठा हूँ। कंडक्टर का नेत्र सजल हो गया हो, रोने लगा। बोला माँ तुम्हारा बेटा तो हमारे गाड़ी से सुंदर नगर लौट गया, अपने घर लौट गया, तुमको छोड़ दिया अनाथ आश्रम में रहने के लिए। जिस माँ ने अपने पुत्र के लिए हो 24 घंटा एक जगह पर बैठी हो, अब कोई कहे कि तुम्हारा पुत्र तुमको छोड़ के चला गया, उस मां पर क्या गुजरेगा? आज हमारे देश में करोड़ों अनाथ आश्रम है, करोड़ों अनाथ आश्रम है, उनमें हजारों लोग पड़े हुए हैं। किसी से पूछिएगा तो किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा वकील है। किसान का, गरीब का किसी कोई नहीं मिलेगा माता पिता वहां पर। पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं। कंडक्टर ने कहा कि माँ चलो मैं तुमको वापस लेकर चलता हूँ। बुढ़िया मैया को कंडक्टर पुनः वहां से बैठाया, फिर संध्या को लाकर यहाँ छोड़ दिया।
मैया वहां से किसी तरह रिक्शा टेम्पू पकड़ के अपने घर गई। अब जैसे ही घर में ढुकने वाली थी तो बहू की बात उनके कान में सुनाई दिया। बहू की बात कान में सुनाई दिया। दोनों लोग बड़ी हंस रहे थे। बहू कह रहे थे कि आपने अच्छा किया, एक झंझट को खत्म कर दिया। अब हम लोग बड़ी चैन से आराम के साथ यहाँ पर रहेंगे। आपने अच्छा किया, माँ को छोड़ के चले आए। एक पैर माता जी के घर में था, एक बाहर था। अब मैया अपने घर को नहीं गई और वहां से पैदल चलते उसी बस स्टैंड में बैठी। रात वहीं गुजारा। सुबह फिर वो गाड़ी वाला आया। मैया ने उस कंडक्टर को बुलाया, इधर आओ, तुम अपने घर मुझे ले चलोगे? वो बस का कंडक्टर ने कहा कि हाँ हम तो तुमको ले चलेंगे। बोले कि चलो मेरे साथ। सबसे पहले चलो कलेक्ट्रेट पर, जहां जमीन का लिखा पढ़ी होता है। और मैया उस कंडक्टर को पकड़ के और जहां रजिस्ट्री ऑफिस है वहां लेकर गई और अपना सारा संपत्ति उस कंडक्टर को लिख दिया। बेटा को जब पता चला तो पीछे से आया कि माँ ये घर भी तो छोड़ दो हमारे लिए। लेकिन मैया ने कहा कि तू मेरा बेटा नहीं है, बस का ड्राइवर मेरा बेटा है, एक कंडक्टर मेरा बेटा है। और पूरा संपत्ति उस कंडक्टर को लिख दिया। माँ ने इसलिए हमको जन्म दिया है कि हम जब बड़े हो जाए, पढ़ लिख जाए, नौकरी हो जाए तो इस माँ को हम छोड़ दें अनाथ आश्रम में रहने के और हम आनंद से अपने घर में रहें। उस माँ के उपकार को तुम कैसे भूल सकते हो जिसके द्रव्य से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। इस दुनिया में एक माँ ही होती है, एक माँ ही ऐसा होती है जो बच्चा जब छोटा होता है पानी बिछाना पे गिर जाता है तो माँ उसको रात में टोती है, गीला होता है वहां खुद सो जाती है और बच्चे को सूखी जगह पर सुलाती है। किस लिए? कि बेटा बड़ा होगा तो मेरा बुढ़ापा का सहारा होगा। और वो बेटा बुढ़ापा का सहारा छोड़कर माई को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ रहा है। और बेटा सोचे कि हम सुखी रहेंगे, कभी रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। इसलिए संसार के लिए हम इतने धन के लिए, अपने सुख के लिए गिर गए हो कि अपना भगवान को छोड़ देते हैं और मंदिर के भगवान को पूजते हैं। कि अपनी माँ को तू रोज गाली देगा, रोज मारेगा और काली मैया को पूजा करेगा तो काली मैया तुमको आशीर्वाद नहीं देगी, वस्तुतः तुमको श्राप देगी। इस माँ के लिए, इस पिता के लिए हमारे अंदर कितना प्रेम है, कितना सद्भावना है, ये सबसे पहले सोचना चाहिए। संतों ने कहा कि सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसे, माई के दूधवा जैसे मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके धोई। माँ अपने पेट में पुत्र को लेकर धोती है। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तनिको ना घबराई, जिंदगी सुखी में बिताई। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। संसार में सब कुछ का विकल्प है लेकिन माँ का कोई विकल्प नहीं है। भोजन करते हुए शास्त्र कहता है अर्णम छेदनिश्च पूर्णाम कृत्वानम सर्वोवरः। भोजन करते हुए बहन को न बैठने का अधिकार है, न पत्नी को बैठने का अधिकार है, न भाई को बैठने का अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है। भोजन करते हुए किसी को बैठने का अधिकार नहीं है, लेकिन भोजन करते हुए एक व्यक्ति बैठ सकता है जिसका नाम माँ है। माँ अपने हाथों से आपको भोजन करा सकती है, उसमें कोई दोष होता ही नहीं। माँ तो ममता की रूप होती हो, उस माँ को तुम कैसे त्यागोगे? इस नवरात्रि के पावन पर्व बेला चल रहा है। हमने अपने आंखों से देखा है, सोनू बाबू मैंने आंखों से देखा है कि पंडाल दुर्गा जी का लगा है, पट खुला है दुर्गा जी का और
और रिकॉर्डिंग ऐसा ऐसा अश्लील गीत बज रहा है जो अपने माँ के पास बैठकर हम खुद नहीं सुन सकते। आप खुद नहीं सुन सकते तो तुम अपने माँ के सामने बैठकर उस गीत को नहीं सुन सकते हो तो क्या दुर्गा मैया सुन रही है? तो दुर्गा जी लग रहा है कि तू नाटक कर रहा है, तू औपचारिकता निभा रहा है। अरे जैसी तुम्हारी माँ वैसी वो माँ है तुम्हारी। उतना जब प्रेम करोगे तब माँ तुमको आशीर्वाद देगी। भसान करने के लिए लेके जाता है, ट्रक पर गाड़ी पर लाद लाद कर वो शराब पी के जाता है। कहा तो दुर्गा जी के भसान करने के लिए जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ? यही हमारा सांस्कृतिक है, यही हमारा धर्म है। एक औपचारिकता मत मिलाओ। जो शास्त्र ने निषेध किया है हमेशा वो निषेध है। चाहे दुर्गा जी का पंडाल हो, चाहे सरस्वती जी का पंडाल हो, पूजा फंक्शन को हम लोग एंजॉय बना दिए हैं। आनंद लेने के लिए हम लोग पंडाल लगाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पूजा कल्याण के लिए किया जाता है, पूजा आत्म कल्याण के लिए किया जाता है, पूजा यहाँ और वहां के दोनों के लिए किया जाता है। और पूजा को जब तक पूजा नहीं समझोगे, माँ को जब तक माँ नहीं समझोगे तो दुनिया के कोई व्यक्ति तुमको सुखी नहीं कर सकता। भले तुम्हारे पास धन वैभव संपत्ति हो जाए लेकिन तुम कभी प्रसन्नता के साथ नहीं रह सकते। इसलिए कथा सुनने के बाद अपने संस्कार में परिवर्तन हो और माता पिता के प्रति अटूट प्रेम आपका होना चाहिए। बोल कृष्ण भगवान की।